नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से जारी रख रहे होंगे और आप निश्चित तौर पर सफलता के अग्रसर हो रहे होंगे। चलिए आज आपके लिए ऐसे ही कुछ प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आया है पीतम्बरा एजुकेशन चैनल। ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं अपने मध्य प्रदेश जो एग्जामिनेशन बोर्ड मिडिल स्कूल का जो पेपर हुआ था वर्ग 2 का, उसके क्वेश्चंस के आंसर सहित लेकर आए हैं आपके लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अपने इन प्रश्नों की तरफ। जिन भाई बहनों ने पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्त यारों मित्रों में भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ना वेस्ट करते हैं टाइम, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपको देखिए, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये पेपर ओरिजिनल पेपर है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 में जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे, 2 मार्च 2019 में इसका पेपर हुआ था। 9:30 पर हुआ था, ये शिफ्ट का पेपर है। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए थे, आपको आंसर्स देना है इसमें से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू? केवल वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा है ऑप्शन, आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तीसरा, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। चौथा, अधिगम व्यवहारिक परिणामों परिवर्तनों की प्रक्रिया है। आंसर क्या होगा आपके अनुसार? जिन भाई बहनों का आंसर आ रहा है चौथा वाला, एकदम सही है। आपका चौथा वाला आंसर एकदम सही है। अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया, इसलिए आंसर चौथा वाला सही हो जाएगा। अपने आंसर्स को नोट करते चलें और आप बताएं कि कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन है मूल मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री यानी MMPI में कितने नैदानिक थे? 9, 11, 10, 12, बताइए आंसर। जी, जिनका आ रहा है तीसरा आंसर यानी ये दूसरा आंसर, दूसरे का तीसरा सही है, ये 10, इसका 10 आंसर एकदम सही है। अगला वाला क्वेश्चन है, कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने हैं, आपको आंसर बताना है। थर्ड वाले का, जी, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, जो सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। आंसर क्या होगा आपके अनुसार? जिन भाई बहनों का आंसर आ रहा है तीसरा सही है, जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है वह मनोवैज्ञानिक शिक्षण नहीं है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा वर्तमान में आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। बताइए। सहानुभूति, दान, उदासीनता, अधिकार। देखो ये पेपर बायलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। आप चाहें तो इंग्लिश में पढ़कर आंसर दे सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी में पढ़कर आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या होना चाहिए आपका? फोर्थ का, जी, फोर्थ का चौथा वाला नंबर वो सही है मेरे भाइयों बहनों। अधिकार, इसका मतलब अधिकार एकदम सही है ना। कि आपने देखा हो समावेशी शिक्षा, सभी को शिक्षा, यानी आप किसी वर्ग से आते हो, किसी भी जाति से, धर्म से, क्षेत्र से आते हो, आपको समान शिक्षा दी जाएगी। इसका इसलिए हुआ आंसर फोर्थ वाला, अधिकार। अगला क्वेश्चन है, लिंग स्कीमा यानी जेंडर स्कीमा सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जेंडर स्कीमा थ्योरी वाज इंट्रोडक्टेड बाय जीन पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन या सांड्रा वेम। क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या होगा आपका? जी बताइए आंसर। पांचवे का आंसर जिनका चौथा आ रहा है सही है, सांड्रा वेम। सांड्रा वेम
ने क्या किया था, लिंग स्कीमा को खोजा था। ठीक है, जो लिंग स्कीमा है उसे सिद्धांत को प्रस्तुत किया था सांड्रा वेन ने। अगला क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन के लिए सबसे उपयुक्त सिद्धांत या निर्देश है कौन सा? पाठ्यक्रम, दूसरा है छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं, तीसरा है छात्रों के व्यक्तिगत कार्य, चौथा है पारंपरिक शिक्षण। बताइए छठे नंबर का सही है, सेकंड वाला एकदम सही है, यह है छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं, सही एकदम, आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा पर आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं? परिशुद्धता परीक्षण, संस्कृति अनुकूल परीक्षण, मौखिक परीक्षण, सांकेतिक परीक्षण। सेवन वाला जी, सेवन वाला सही है आपका, जिनका आंसर थर्ड आ रहा है एकदम सही है। मौखिक परीक्षण क्या कहलाते हैं? तर्क शक्ति पर आधार निर्भर करते हैं। ऐसे परीक्षण जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं उसे मौखिक परीक्षण वर्बल टेस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग यानी निर्गामी होने की संभावना बढ़ जाती है? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, समाजीकरण, स्राविकृति। सॉरी मैं सही ढंग से नहीं उच्चारण कर पा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आंसर क्या होना चाहिए आठवें का? जी, इसका आंसर होगा पहला, इसका आंसर पहला होगा बहिर्मुखता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम क्वेश्चन यही है ना। सामाजिक अधिगम के बंडूरा के 4 सिद्धांत इस प्रकार हैं। मेटाकॉग्निशन, ध्यान, जुड़ाव, प्रेरणा। दूसरा है प्रतिधारणा, अनुभूति, ध्यान, प्रेरणा। तीसरा ध्यान, प्रतिधारणा, प्रजनन, प्रेरणा। चौथा ध्यान, जुड़ाव, सहयोग और प्रेरणा। बताइए 9वें नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? जिन भाई बहनों को आंसर तीसरा वाला आ रहा है एकदम सही आंसर। सॉरी ये क्या हो गया भाई, चलिए ये लेना था जी, आंसर सही हो जाएगा ध्यान, प्रतिधारणा, प्रजनन, प्रेरणा, यानी अटेंशन, रिएक्शन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, इसलिए आंसर ये सही हो जाएगा थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है, किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं कि वे किस तरह संदर्भित होना चाहते हैं, यह कहलाता है क्या? संकट, अहम पहचान, अहम आदर्श या अहम? 10वें नंबर का बताइए। 10वें नंबर का दूसरा सही है, 10वें नंबर का दूसरा एकदम सही है, अहम पहचान, ईगो, आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? एट what एज डज द चाइल्ड लर्न टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस? किशोर अवस्था, जन्म से 2 साल तक, पश्च बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था। आंसर जी, आंसर चौथा वाला एकदम सही है, प्रारंभिक बाल अवस्था में ये सब चीज़ें वो सीख जाता है। कॉपी पर अपने क्वेश्चंस के आंसर नोट करते रहें और कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपने कितने किए हैं आंसर्स, आपको कितने सही आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है? आंसर क्या होना चाहिए? मानवतावादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अस्तित्व सिद्धांत? बताइए आंसर। जी बिल्कुल सही, शाबाश, ये तीसरा वाला आंसर सही है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एकदम सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है? कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना, कार्यक्षमता है। दूसरा है योग्यता एक विकसित ज्ञान है। तीसरा क्षमता एक योग्यता का एक हिस्सा है। चौथा कुछ करने के लिए क्षमता एक जन्मजात संभावना, कार्यक्षमता है। आंसर क्या होगा बताइए आंसर 13 का? जी फर्स्ट वाला जिनका आ रहा है एकदम सही है, फर्स्ट वाला एकदम सही है। कुछ कार्य करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना, कार्यक्षमता है। अगला क्वेश्चन है,
किसने IQ यानी बुद्धि उपलब्धता पद को प्रतिपादित किया? टर्मन, गैल्टन, बिनेट या गिलफोर्ड? बताइए। 14, थर्ड वाला एकदम सही है, बिनेट एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती लेकिन इसका निर्माण किया जाता है, वे कौन हैं? जीन पियाजे, BF स्किनर, अर्नोल्ड गैशेल, हॉवर्ड गार्डनर? आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बताइए। 15 का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। 15 का फर्स्ट वाला यानी जीन पियाजे जी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? बताइए। आंसर जी 16 नंबर का दूसरा आंसर एकदम सही है, परफेक्ट है, ये आपका उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय एक डैश के दृष्टिकोण को ध्यान रखना चाहिए? समूह कारक, अहिमत, छात्र या व्यक्तिगत? बताइए। 17 नंबर, फोर्थ ऑप्शन एकदम राइट है, एकदम करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन व्यक्तिगत। मेरे भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं आपको आंसर्स आ रहे होंगे। यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको आंसर आ ही रहे होंगे। और जिन भाइयों बहनों के आंसर ज़्यादा सही नहीं आ रहे हैं, थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिनके आंसर्स अच्छे आए हैं, आपने 20 आंसर्स भी क्रॉस कर लिए, यदि सही आंसर 20 भी दिए तो आपकी तैयारी बढ़िया है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने आंसर्स सही हैं। जी, जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। बताइए, निम्नलिखित में से क्या संकेतन का एक पहलू नहीं है? चेतना में लाना, संज्ञानात्मक रणनीति को संशोधित करना, संज्ञानात्मक रणनीति को योजना बनाना, संज्ञानात्मक रणनीति की निगरानी करना? बताइए। 18 नंबर का है आंसर, बिल्कुल सही है। जिन भाई बहनों को आंसर पहला आ रहा है बिल्कुल सही है, चेतना में लाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम को प्रक्रिया है। शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती। तीसरा, शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है। चौथा है, शिक्षण छात्र के पास केंद्रित होना चाहिए। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा भाई? बताइए जी, बताइए आंसर। तीसरा आंसर एकदम सही है। जिन भाइयों का आंसर तीसरा आ रहा है एकदम सही है, शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की जरूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है? क्या नहीं होता भाई? असामान्य विचारों का सृजन। दूसरा है विचारों की आलोचना। तीसरा, नए के साथ आने के लिए विभिन्न विचारों को जोड़ना। चौथा है गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए आंसर क्या होगा भाई? 20 का आंसर, जिनका आंसर दूसरा एकदम सही है, 20 का सेकंड आंसर एकदम सही है, विचारों की आलोचना। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन और हेलवर्सन के अनुसार जब छोटे बच्चे ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो वे उनमें यह प्रवृत्ति थी क्या? स्मृति की विकृति, एक सटीक स्मृति, व्यवहार की स्वीकृति, व्यवहार की नकल? 21 का पहला एकदम सही है, 21 का पहला सही है, स्मृति की विकृति। अगला क्वेश्चन देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित बच्चे की विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है? मैंने ये नर्वोसा सिस्टम पर पूरा का पूरा एक वीडियो बना के डाला है, आप देख लीजिए। क्या आंसर होना चाहिए इसका? बताया था, समझाया था मैंने, हाँ जी, बीच में थोड़ा सा समझाया था, सॉरी पूरा तो नहीं, थोड़ा समझाया था, सही बोल रहे हो। 22 का क्या है आंसर? सेकंड वाला बिल्कुल सही है जी। शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं। अगला क्वेश्चन है,
टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है? कहानी का नैतिक, कहानी का आकार, कहानी अक्षरों का फॉन्ट, शीर्षक का रंग। 23 आंसर है फर्स्ट। जिन भाई बहनों का आंसर फर्स्ट आ रहा है एकदम सही आ रहा है। देखते हैं आज का शेर कौन है, कौन कर पाता है पूरे आंसर्स को सॉल्व। ये क्वेश्चंस ऑथेंटिक क्वेश्चन है एमपी जो टीचर भर्ती हुई थी उसके। सोने से पहले आहार में कैफीन और चीनी को समाप्त करना उसे सुनिश्चित करना है। तनाव में कमी, मांसपेशियों में बेहतर कार्य प्रदर्शन, अच्छी नींद या पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण होता है। 24 थर्ड वाला एकदम सही है। अच्छी नींद बिल्कुल सही है, अच्छी नींद, गुड स्लीप। अगला है आमतौर पर अर्थगत स्मृति में जानकारी कैसे संग्रहित होती है? नेटवर्क के द्वारा, कौशल के द्वारा, कार्यों के द्वारा, समूहों के द्वारा। बताइए आंसर। 25 का आंसर फर्स्ट वाला एकदम सही है, यह नेटवर्कों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा आरेख दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश का रिटर्न अधिकतम है? हैकमैन, विस्कॉन्सिन, हरलॉक, एवंता। बताइए 26 का फर्स्ट वाला एकदम सही है। ये हैकमैन ने कहा था कि आप शिक्षा में निवेश कीजिए, आपको अधिकतम रिटर्न वापस होगा। अगला क्वेश्चन है मृदु मंदता मानसिक मंदता की श्रेणी है जिसमें डैश का आईक्यू होता है कितना? 70 से 89, 70 से 20 से 29, 50 से 69, 30 से 49। बताइए आंसर। जी थर्ड आंसर एकदम सही है, थर्ड आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? उपरोक्त सभी केवल निचले विचारों के बारे में बात करने या लिखने के लिए बच्चों को आमंत्रित करें। तीसरा, बच्चों से केवल कहानियों के लिए चित्र बनाने को कहें। चौथा, केवल ब्लॉक और मॉडल का उपयोग करें। बताइए क्या होना चाहिए? 28 का बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है समावेशी का अर्थ है क्या? अर्थ है स्कूलों में सभी बच्चों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। दूसरा, बुद्धिमान बच्चों की शिक्षा। तीसरा, गरीब बच्चों की शिक्षा। चौथा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। क्या होना चाहिए समावेशी शिक्षा का अर्थ? 29 का फर्स्ट वाला एकदम सही है, 29 का फर्स्ट वाला एकदम सही है। स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा समावेशी शिक्षा का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है GAD का अर्थ है। GAD का क्या अर्थ है भाई? बताइए। आनुवांशिक रोग चिंता, आनुवांशिक चिंता विकार, सामान्यीकृत चिंता विकार या सामान्यीकृत चिंता रोग। बताइए आंसर। 30 का तीसरा वाला एकदम सही है, तीसरा एकदम सही है आपका, बिल्कुल सही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए आज कितने आंसर सही हुए आपके। जिन भाई बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी भाई बहनों को इसका लाभ मिल सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।